अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी सुबह हो गई है और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। सूरज अभी वहाँ से निकलने के लिए आ रहा है, कोशिशें कर रहा है सूरज निकलने की। चलते हैं, मोटर बंद करते हैं। पानी की मोटर चलाई थी और अभी जी गए हैं ब्रेड लेने और ये लगता है आ गए। जल्दी से चलते हैं किचन में और बनाते हैं बच्चों का नाश्ता। और ये है जी हमारी गली का सन्नाटा सा। झील जा रही है। सुबह सुबह के सन्नाटों में बस सिर्फ परिंदे नज़र आएंगे आपको, आसमान में उड़ते हुए परिंदे। बाकी हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। अभी बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाएगा तो फिर सब तरफ बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। चलें चलते हैं किचन में और नाश्ता बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से। इंट्रो मैंने आप लोगों को दिखाया तो मैंने कहा ये तो बड़ी कोई सोई सोई सी आवाज़ हो गई है, तो आ जाओ भाई अपनी जोशीली आवाज़ में और आके सबको वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। तो जी नाश्ता बनकर रेडी होकर आ गया है। बाकी मैंने कैमरे को कर दिया बंद, क्योंकि अगर मैं कैमरा पकड़ के घूमती रहती ना तो फिर बच्चों ने स्कूल की तो छुट्टी ही कर लेनी थी। तो उस वक्त टाइम बहुत कम होता है और फटाफट से काम करने होते हैं। तो मैंने किया जी कैमरे को बंद और फटाफट से नाश्ता बनाकर ले आई हूँ मैं टेबल पर। और अब हम सब मिलकर जो है नाश्ता कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं भी बच्चों के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ी सी भूख लग रही होती है। और जो सुबह ही सुबह घर में पराठे और अंडे की खुशबू महकती है ना, तो उससे थोड़ा सा दिल चाह जाता है। और चाय तो पीनी ही होती है, चाय तो ज़रूरी होती है। तो चाय जो है ना, फिर वो खाली पेट पीने से बेहतर है कि दो चार लुकमे खाकर फिर चाय भी पी ली जाए। तो बस इस तरह की थोड़ी बहुत रूटीन होती है। और आजकल तो मुझे प्यास इतनी लग रही है, सुबह ही सुबह मैं ढेर सारा पानी भी पी लेती हूँ। बस जी नाश्ता करने के बाद आपकी बहन जो है वो लंबी तान कर सो गई, क्योंकि नाश्ता वाश्ता कर लिया था। और आपकी बहन को आजकल बड़ी ही नींदें आ रही हैं, तो मैं सो गई जी लंबी तान कर। और उसके बाद एकदम से जब मैं उठी तो मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया, ये तो टाइम ही बहुत कम रह गया है। तो जब बहुत कम टाइम रह जाए तो फिर उसमें एक ही खाना जो वर्ल्ड बेस्ट खाना है, जो बहुत ही जल्दी से बन जाता है, वो है जी मूंग मसूर की दाल। क्या मूंग और क्या मसूर, ये कहा जाता है ना, कोई मुहावरे में कहा जाता है शायद। तो बस ये वाली बात थी। तो मैंने जल्दी जल्दी झटपट से दाल निकाली। मैंने कहा फटाफट से जी दाल निकालें और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही सबसे जल्दी जो मुझे समझ में आई ना कि यही सबसे जल्दी बन सकती है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। बड़ी नींदें शीदें आपकी बहन ने पूरी की, तो उन नींदों के पूरे होने के बाद जो है ना हबड़ा दबड़ी मच गई। तो बस जी जल्दी जल्दी से दाल निकाल रही हूँ। आधी जो है मूंग की दाल डालूंगी और आधी मसूर की दाल डालूंगी। मसूर की ऑरेंज वाली होती है और मूंग की वो पीली वाली होती है। देखिए अब पता चल गया है। पहले कभी हम पता नहीं इसको कौन सी दाल, पीली दाल, अभी भी खैर बच्चे पीली दाल ही कहते हैं और हम भी पीली दाल कह देते हैं, वरना ये मूंग मसूर की दाल है। कहाँ हमें पता होता था कि कौन सी दाल क्या क्या कौन सी दाल का क्या नाम होता है। आटे दाल का भाव तो जो है ना वो शादी के बाद ही पता चलता है कि क्या चल रहा है। आटे दाल का भाव भी पता चलता है और उनकी पहचान भी अच्छी तरीके से पता चल जाती है। अभी भी चल गई है, अब तो खैर पता, अब कैसे नहीं पता चलेगी। तो बस जी यहाँ दालों को मिक्स किया और फिर से कैमरा हो गया बंद। और ये देखिए जी दाल चावल रेडी होके आप लोगों के सामने आ गए, क्योंकि अगर कैमरा बंद नहीं होगा तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। बड़ी हलचल मच जाएगी मेरी ज़िंदगी में, जो है ना हबड़ा दबड़ी मच जाएगी। और फिर जो है ना मेरे घर वाले मुझे मारेंगे कि बंद करो ये, तुम अपना यूट्यूब चैनल क्या तुमने लगा के रखा हुआ है, इस यूट्यूब के पीछे तुमने हमें भुक्का मार दिया है। तो जी मेरे सिंधी बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं, थोड़ी सी उनकी मैंने नकल उतारने की कोशिश की है, तो उनको मेरी नकल उतारना कैसा लगा ज़रा मुझे कमेंट करके तो बताना। अगर कोई सिंधी बहन मेरी देख रही हो तो मुझको तो मज़ा आता है सिंधी बहन भाइयों का ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है सिंधी ज़बान, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे सही से बोलनी तो नहीं आती, लेकिन ये है कि समझ आ जाती है थोड़ी बहुत। तो मुझे जो है ना सिंधी ज़बान बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही मीठी ज़बान है। अपने सिंध से और अपने कल्चर से ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत है मुझे। कभी पता है बच्चों से बैठ के बातें कर रही थी कि ना पंजाब नहीं पे, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं अपने सिंध को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मैं अपने सिंध में ही रहूँगी। मुझे अपने सिंध से बड़ी मोहब्बत है। जिए सिंध वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। हाँ दूध बॉईल हुआ हुआ रखा है और ये अभी साफ़ करना है। और साथ जो मैंने बनाए थे वो थे इसमें चावल जो कि खाली हो चुके हैं, तो ये बर्तन मैंने धोने हैं। ये रहे हमारे गंदे बर्तन।
इनको धोते हैं, फटाफट से पानी खोलते हैं और फिर ये बर्तन धो डालते हैं। पानी डाल दें ताकि इनमें थोड़े से ना ये हो जाए, सेट हो जाए, क्या हो जाए, थोड़े से भीग जाएं, ड्राई जो हो रहे हैं। तो फिर इनको धोते हैं बर्तनों को। और ये मेरी है बर्तन रखने की बास्केट, जो कि आपको बहुत गंदी सी नज़र आ रही है। इसके गंदे होने की वजह ये है कि यहाँ आता है जी हमारा बोरिंग का पानी। तो बोरिंग के पानी की वजह से जो है ना ये इस तरह की गंदगियाँ होती हैं। और मैं इस बास्केट को चेंज नहीं कर रही, जब घर चेंज होगा ना तो फिर इंशाल्लाह मैं इसे चेंज करूँगी। अभी जब तक इसी को बर्दाश्त करें, क्या करूँ मैं, इसका दूसरी भी लेकर आऊँगी ना तो ऐसी ही हो जाएगी, इसलिए ठीक है। चलें अभी इस किचन साफ़ करते हैं, सब समेटते हैं और आपको मिलवाते हैं अपने मिट्ठू से। मिट्ठू 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 मिट्ठू, हाँ क्या खाना है मिट्ठू, क्या खाना है। और ये मिट्ठू का पिंजरा देखें, इतना गंदा हो जाता है ना ये पिंजरा, अल्लाह। क्या खाना है मिट्ठू, क्या खाना है। मिट्ठू ने भी आज चावल खाए। मिट्ठू क्या खाओगे, मिट्ठू क्या खाना है, क्या खाना है। मिट्ठू परेशान हो रही, मेरा मिट्ठू ना परेशान हो रही, देखना भी काटने आएगा। ये देखिए 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 कितनी जल्दी काटने आया मिट्ठू। गंदा 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 मिट्ठू। देखो बट्टा भी नहीं पहना हुआ, बट आई एम द मुस्लिम, सो मैं जिस भी हाल में पढ़ूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आई एम द मुस्लिम जिस भी हाल में पढ़ूँ, दफ़ा हो चलो, किसी काम की नहीं है ये औरत, पता नहीं क्यों है। ये सारी अभी हमने जो है सफाई करनी है। ये देखो कितनी बदतमीजी कर रही है, सफाई करनी है, 5 बज रहे हैं, उठ जाओ। माफी माफी मम्मा, डोंट अब्यूज मम्मा, नहीं मम्मा प्लीज, इंग्लिश इंग्लिश मैं कॉल कर दूंगी। क्या समझाया तुमने, तुमने क्या समझाया। ये कोई अमेरिका के तुम कॉल कर दोगी, यहाँ तो ऐसे ही बच्चे को मार देते, कुछ भी नहीं हो पाता। अरे आमना, कल मैंने एक वीडियो देखी, चुप हो लो बाबा, कल मैंने एक वीडियो देखी। आप जितनी भी नहीं थी, बाबा जितनी भी नहीं थी बच्ची, आप दोनों के बीच की बच्ची थी एक। उसको जो वो औरत मार रही थी, उसकी शर्ट भी उतारी हुई थी और उसको थप्पड़ पे थप्पड़ आमना, लो बाबा इतना उसको मारा है। वो शायद उसके घर में बेचारी लड़की थी बेटा, उसके घर में शायद वो बेचारी काम करती होगी, उसको इतने थप्पड़ मारे हैं उसने। लो बाबा मैं आपको बताऊँ ना, ऐसी हल्का सा हाथ लगा के यूं यूं चेहरे पे थप्पड़ आमना, बहुत थप्पड़ मारे हैं उसको, हालत बुरी कर दी उसकी। और आप कह रही हो कि कॉल द पुलिस, इसलिए बता रही थी आपको कि आप कॉल द पुलिस कर रही हो। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, इससे भी ज़्यादा मार सकती हूँ, इससे भी ज़्यादा मार सकती हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। आज ना स्कूल में बच्ची ने खिड़की तोड़ दी, हम लोगों ने शोर मचा दिया, तोड़ दी भाई, तोड़ दी खिड़की, तोड़ दी। आपका तो काम ही है हर जगह ना फ्री फायर आके हमें शोर निकाल मचाना। दी बाहर, खिड़की पे यूं से आके दर मारा। चलो फटाफट से ये जो गंद फैलाया है ना इन मैडम ने, इन मैडम, हाथ कैसे लगाया, हाथ कैसे लगाया, कैसे लगाया हाथ, हाथ कैसे लगाया। मैं बताऊं, हैंगर दो, हैंगर दो। ये लगा, ये लगा, ये लगा। आओ इधर तुम्हें बताऊं मैं अच्छे तरीके से, जाहिल।